हेलो बच्चों, डोंट फियर, रियाज सर इज हियर। आज आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है और आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है। यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप सभी को आज के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। देखो बाबू, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में अच्छा खासा नंबर लाना है तो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग 4 वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। साथ ही साथ जो वायरल नोट्स है जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, सारा पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्टिव का 2 वीडियो दिया है और ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव का जो आपका बुक 1 है, बुक 1 का 1 वीडियो मैंने आपको दे दिया है और बुक 2 का 1 वीडियो दिया है। आपके पास यदि समय है तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। यदि आपका याद नहीं भी होगा ना तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है कि आप जोड़ जाड़ के किस प्रकार से लिखेंगे, मतलब आपको रटना है ही नहीं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी नहीं आता है तब भी आप लोग लिख लेंगे। बस ये दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिए याद से। ये जो बुक 1 वाला है इसको मैंने आप लोगों को लाइव पढ़ाया था, तो आप लाइव वाले में चले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, और बुक 2 को आप वीडियो वाले में चले जाइए, आपको दिख जाएगा। दोनों वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का भी मैंने आप लोगों को 2 वीडियो दे दिया है। बुक 1 का मैंने आपको 1 वीडियो दिया है और बुक 2 का मैंने आप लोगों को 1 वीडियो दिया है। ठीक है, बुक 1 का 1 वीडियो और बुक 2 का 1 वीडियो। 2 वीडियो ऑब्जेक्टिव में मैंने आप लोगों को दिया है, जहाँ पे मैंने पूरा किताब को पढ़ाया है आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और उसी प्रकार से सब्जेक्टिव का भी मैंने आपको पढ़ाया है, मतलब ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिया है, सब्जेक्टिव भी पढ़ा दिया है। आप लोग अच्छे से पढ़ लो। जो बच्चा मेरा वीडियो देख के गया है एग्जाम देने, हर एक सब्जेक्ट में 90% प्लस क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं वहीं से आया है। आप चाहे तो लाइव प्रूफ देख सकते हैं, बच्चों का कमेंट्स देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो आज आपका पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आपका 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा। ठीक है, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों का होने वाला है पार्ट ए में, जो 30 क्वेश्चंस रहेगा, ये 30 क्वेश्चंस जो अभी मैं आपको बताऊंगा, यहां से आपका बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है। यहां पर मैं आपको टोटल मिलाकर पॉलिटिकल साइंस का 5 सेट बताऊंगा। सेट 1 से लेकर सेट 5 तक, मतलब 5 सेट बताने वाला हूं। वायरल रियल क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप यहां पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन बाबू क्या है, आप देख लो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक है? ये कहाँ के नागरिक है? तो आप बोलेंगे सर ये पुर्तगाल के है। कहाँ के है बाबू? ये पुर्तगाल के, पुर्तगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो महासभा जो है ना, महासचिव का तो नियुक्ति करते हैं, किसके सिफारिश पर करते हैं? तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर करते हैं। और आप लोग याद रखना, ये जो सुरक्षा परिषद है ना, इसमें कुल मिलाकर 15 देश इसका सदस्य होता है। 15 देश इसका सदस्य होता है, जिसमें से स्थायी जो देश है, स्थायी देश हमारा 5 ठो है, और अस्थायी जो देश है ये हमारा 10 ठो है। और ये जो 5 ठो स्थायी देश है ना, इसके पास वीटो पावर है। और इस देश का जो नाम है, इसको लेकर एक ट्रिक है, आप जान लो, रूस का फेस FACE। देखो, रूस से तो रूस हो गया, F से हो गया बाबू फ्रांस, S से हो गया फ्रांस, A से हो गया अमेरिका, C से हो गया चाइना यानी चीन, और E से हो गया इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड बोलो, ब्रिटेन बोलो, बात एक ही हुआ।
कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये जो महासभा है ये महासचिव को चुनता है, जो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य है इसको भी चुनता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज को चुनता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आप देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो ये यल्तसिन ने किया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यल्तसिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जो एकदम वायरल वाला क्वेश्चन है, वार्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य गठबंधन से है? तो इसका बाबू है सोवियत गठबंधन से। किसका है? सोवियत गठबंधन। सोवियत गठबंधन से इसका संबंध है। सोवियत गठबंधन लिखा रहे, सोवियत संघ लिखा रहे, साम्यवाद देश लिखा रहे, रूस लिखा रहे तो चलेगा, कुछ भी आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ है 1961 में। यह हुआ है बाबू बेलग्रेड में। कहाँ हुआ है? याद रखो, बेलग्रेड में हुआ है। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ है। और कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने भाग लिया था। ये तीन चीज याद रखना, तीन में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्च करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो भूटान हमारा आसियान का सदस्य नहीं है। सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस ये सब हमारे क्या है? आसियान के सदस्य है। आसियान का टोटल मिलाकर 10 सदस्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत ने शांति सेना श्रीलंका कब भेजी थी? तो 1987 को भेजा था। कब भेजा था बाबू? 1987 को भेजा था। 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 54 सदस्य होते हैं। और ये 54 सदस्य का नियुक्ति कौन करता है? तो महासभा ही करता है। कौन करता है इसका नियुक्ति? महासभा इसका नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव जो थे इसका नाम था ट्राइगव ली। ट्राइगव ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो 2006 में मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई है। 2006 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई है? ठीक है, यानी जो सेबी जो बोर्ड है ना, सेबी बोर्ड जो है इसका स्थापना कब हुआ है ये बताना है। तो 1962 में। कब हुआ है बाबू? 1962 में हुआ है। 1962 आप लोग बोलोगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो ये हो जाएगा हैदराबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद इसका सही उत्तर होगा। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो 1950 में ये स्वीकृत हो गया। भारत देश का जो संविधान है ना, ये बना कब था बाबू? ये बना था आपका 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखोगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? देखो, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10। और स्थायी सदस्य कितने हैं बाबू? स्थायी सदस्य है 5। याद रखोगे इसको, स्थायी सदस्य 5 है, अस्थायी सदस्य 10 है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खां के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद का समझौता हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर? ताशकंद का समझौता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो पहली विभाजन हुआ है 1969 को। और इसका स्थापना कब हुआ है? स्थापना हुआ था 1885 को। किसने किया है बाबू? A.O. ह्यूम ने किया है। याद रखोगे, किसने किया है? A.O. ह्यूम ने किया है।
अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो उसमें भारत का राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था बाबू? फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 को हुआ है, याद रखना। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था और इसके 6 दिन के बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बन जाता है। क्या होता है? भारत इसका सदस्य बन जाता है। इस बात को आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पीसी महालनोबिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे का क्वेश्चन क्या है बाबू? आगे का क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? ये हो जाएगा अरुणा राय। क्या हो जाएगा? अरुणा राय इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका क्वेश्चन कि चारू मजुमदार और कानू सान्याल का संबंध किससे है? इसका संबंध है नक्सलवादी आंदोलन से। किससे है बाबू? नक्सलवादी आंदोलन से इसका संबंध है। आगे देख लो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे देखो अगला क्वेश्चन है बाबू कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1972 में इस पर हस्ताक्षरित हुआ था। 1972 आप बोलोगे, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना है ये हुआ है 1957 में। कब हुआ है? 1957 में। और फिर बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? यूरोपीय संघ कर दिया जाता है। यूरोपीय संघ बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है, याद रखोगे। आगे का क्वेश्चन देखो, हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं बाबू? तो हम लोग 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखो क्या है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के प्रथम कौन थे? तो सुकुमार सेन हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा बाबू? सुकुमार सेन इसका सही उत्तर होगा। फिर देखो क्या है यहाँ पे, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का जो निर्वाचित राष्ट्रपति था वह कौन था? तो यल्तसिन है। तो यल्तसिन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो ओरिजिनल वाला जो पेपर था, ओरिजिनल वाला जो सेट 1 है, ओरिजिनल वाला ये जो सेट 1 है ये खत्म होता है। अब चलो हम लोग सेट 2, 3, 4, 5 एक एक करके हर एक सेट को हम लोग अब देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेट 1 के वायरल क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1955। यानी 1955 में बगदाद संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? देखिए बर्लिन की जो दीवार है ना, इसका जो निर्माण है 1961 में हुआ था। यानी इसको खड़ा कब किया गया था? 1961 में। और इसको गिराया कब गया था? तो 1989 में, 1989 में इसको गिरा दिया गया। यानी ये जो दीवार है 28 साल तक खड़ा रहा था, 28 वर्ष तक ये खड़ा रहा था। और ये लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक लंबी दीवार थी जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करती थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फ्रांस इसका राइट आंसर होगा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था? तो बाबू 25 देश ने भाग लिया था, याद रखना 25 देश ने भाग लिया था। और पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन या फिर जो आंदोलन है ये हुआ था आप लोगों का बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? याद रखना बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो ये हुआ था 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे?
तो इस पर जो हस्ताक्षर हुआ है 1968 में हुआ है। कब हुआ है? 1968 में हुआ है। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? तो ये मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे, या फिर आप बोल सकते हो कितने इसमें देश शामिल थे? तो इसमें बाबू 15 देश शामिल थे। 15 देश इसमें शामिल था। 15 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका क्या होता है? एक महाशक्ति के रूप में उभरता है। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसके अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव इसके अंतिम राष्ट्रपति थे। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? दूसरी दुनिया में कौन नहीं था? देखो बाबू, जो पहली दुनिया का जो देश है उसमें था हमारा अमेरिका। तो अमेरिका जो है ना, ये दूसरी दुनिया में नहीं था, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? तो इराक ने कब्जा कर लिया था। कुवैत पर किसने कब्जा किया था? इराक ने कब्जा कर लिया था। भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? कब किया था? 1974 में पहला किया था। ठीक है, 1974 में पहला किया था और 1998 में दूसरा किया था। ठीक है, याद रखोगे आप लोग। और कहाँ किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया था। राजस्थान के पोखरण में क्या था? राजस्थान के पोखरण में क्या था? ये आप लोगों को याद रख लेना है। इतना बात क्लियर हुआ? आगे देखो अगला क्वेश्चन। सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? तो ये इराक का शासक था। इराक हो जाएगा इसका राइट आंसर। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो ये अमेरिका की देन है। अमेरिका हो जाएगा इसका सही उत्तर। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मध्य में खर्च करता है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? देखो बाबू, ऐसे तो यूरोपीय संघ का जो स्थापना है 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993। यदि यहाँ पर 1993 दिया हुआ रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, हम आंख मूंद के टिक कर देते। लेकिन यहाँ पर 1993 दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1992 दिया हुआ है। तो सर 1992 में क्या हुआ है? तो 1992 में इस पर हस्ताक्षर हुआ है। इसीलिए यदि 1993 दिया रहेगा तो आप आंख मूंद के टिक कर देना, वही सही होगा। और यदि 1993 दिया हुआ नहीं रहे तो आप 1992 के ऊपर टिक कर देना, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? इस पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, कोई चीज को यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? ट्रिक बताया था सिया। देखो सिया है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो इसका उदय हुआ था 1949 को। ठीक है, 1949 को इसका उदय हुआ था। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? 1949। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 को आसियान का स्थापना हुआ था। भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया? तो 1991 को अपनाया था, याद रखोगे। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो हैदराबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 को इसका गठन हुआ था। 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। ठीक है, और जो कांग्रेस पार्टी है इसका जो स्थापना है 1885 में A.O. ह्यूम ने किया है। A.O. ह्यूम ने किया था, याद रखोगे। किसने किया है? A.O. ह्यूम ने किया था 1885 में। अगला क्वेश्चन, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को यहाँ पर इसका नाम बदलकर क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। और इसका जो अध्यक्ष होता है ना, इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है बाबू? तो देश का जो प्रधानमंत्री होता है ना, जो प्रधानमंत्री है, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो इसका क्या होता है बाबू? अध्यक्ष होता है, याद रखना। देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट 1 हमारा खत्म होता है। अब सेट 2 शुरू होता है, आप देख सकते हो। अब यहाँ से सेट 2 हमारा शुरू हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस का हम लोग वायरल क्वेश्चंस करेंगे। तो देख लो सेट 2 में हमारा क्या क्या क्वेश्चंस है। तो सेट 2 में हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? तो शीत युद्ध हमारा 1991 में समाप्त होता है। ठीक है, शुरू होता है 1945 में। ठीक है, शुरू कब होता है? शुरू होता है 1945 में और खत्म होता है 1991 में।
पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो फ्रांस ने विरोध किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। और ये हुआ कब था? ये 1917 में हुआ था, याद रखना ये वाला। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? तो 1985 को ये महासचिव बनते हैं। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया था? तो साम्यवादी देशों के ऊपर लागू किया गया था। शॉक थेरेपी से क्या हो रहा था? जो साम्यवादी जो देश थे ना, उसको पूंजीवादी देश में बदला जा रहा था। जो साम्यवादी देश है उसको पूंजीवादी देश में बदला जा रहा था। अमेरिकी वर्चस्व का कारण है उसकी सैन्य शक्ति, उसकी ढांचागत शक्ति, उसकी सांस्कृतिक शक्ति, सब हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो है इसको कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो खुले द्वार की जो नीति है इसको चीन ने अपनाया है। चीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह यानी कि एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाया? तो चीन ने अड़ंगा कर दिया था। आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है बाबू? 5 है। फिर बाद में और 5 देश ऐड हो गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है, याद रखोगे। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। यही तोप है, इसी का प्रभुत्व रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। देखो यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बोल रहा है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। यदि बोला जाता कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन यदि पूछता क्वेश्चन में तो आप बोलते यहाँ पर रियो डी जेनेरो, जो कि 1992 में हुआ है, जो कि ब्राजील में है। याद रखो, अगर क्वेश्चन में पूछता कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आप बोलते यहाँ पे रियो डी जेनेरो। क्या बोलते? रियो डी जेनेरो बोलते, जो कि ब्राजील में है, 1992 में हुआ है। लेकिन यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूछा, इसलिए क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम होगा, याद रखना। ग्रीन हाउस गैस संबंधित है किससे? तो वैश्विक ताप वृद्धि से। इसी से क्या हो रहा है? विश्व का तापमान बढ़ रहा है। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो उदारवाद विचारधारा पर आधारित है। और भारत में जो उदारीकरण जो शुरू हुआ है, कब हुआ था बाबू? 1991 में शुरू हुआ था। और एक बात यहाँ पर याद रखना, ये जो वैश्विक ताप वृद्धि है इसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में कभी ग्लोबल वार्मिंग दिया रहे ना तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसके ऊपर टिक कर देना, कंफ्यूज मत होना। ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक ताप वृद्धि दोनों सेम टू सेम है। अगला क्वेश्चन, ये तो हो ही गया। चलो, भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? तो पीवी नरसिम्हा राव। और कब शुरू किया था? 1991, जैसे कभी मैंने आप लोगों को बताया। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो देशी रियासत सबसे बड़ी समस्या थी। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? तो माउंटबेटन योजना। देखो, भारत देश का जो विभाजन हुआ है ना, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। और भारत देश का जो संविधान बना है, जो संविधान बना है, ये कैबिनेट मिशन के तहत बना है, जो कि 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में आया था, ऐसे बोलोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत का चुनाव आयोग। और यही सबको चुनाव चिन्ह भी देते हैं। चुनाव चिन्ह देने का काम कौन करता है? तो चुनाव आयोग ही करता है। अगला देखो, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका आंसर हो जाएगा। समाजवादी नेता थे तो इनमें से सभी नरेंद्र मोदी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सबके सब हो जाएंगे। मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया? तो नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है। इस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है? तो दूसरी। देखो, पहली जो योजना है इसमें कृषि के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, कृषि के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। और दूसरी योजना जो है इसमें उद्योगों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, फैक्ट्रियों के ऊपर, कारखानों के ऊपर ज्यादा इसमें जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था योजना आयोग। फिर इसका नाम 1 जनवरी 2015 को बदलकर क्या कर दिया जाता है? नीति आयोग कर दिया जाता है। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था बाबू? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला पृथ्वी वर्ष किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1971। पृथ्वी वर्ष क्या होता था? जो देशी रियासत के जो राजा लोग होते थे ना, उनको कुछ अधिकार दिया गया था, विशेष अधिकार दिया गया था।
उसी को प्रीवी पर्स बोलते हैं, और ये 1971 में खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 सेट खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हमारा तीसरा सेट शुरू होता है, देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस वायरल प्रश्न सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 3, तीसरा सेट शुरू हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप देख लो कि वारसा पैक्ट की स्थापना किस देश के नेतृत्व में हुई थी। वारसा पैक्ट बोल रहा है ना, वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, वारसा पैक्ट के लिए हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोवियत संघ इसका हो जाएगा उत्तर। पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 25 देशों ने भाग लिया था, याद रखोगे। तस्कंद समझौता कराने में कौन से सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो कोसिजिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, कोसिजिन हो जाएगा। आगे देखो, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, तो बर्लिन की दीवार गिराई गई 1989 में, और खड़ा कब किया गया था बाबू, 1961 को खड़ा किया गया था, याद रखना। ग्लासनोस्त और पुस्तिका किसने प्रस्तुत किया था, ये हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रस्तुत किया था, मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा आंसर। योसेफ ब्रोज टिटो किस देश के नेता है, तो यूगोस्लाविया हो जाएगा इसका सही उत्तर। यूरोपीय संघ से कौन से देश की सदस्यता समाप्त कर दी गई, तो ब्रिटेन का सदस्यता यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर कब हस्ताक्षर किया था, 1968 में इन लोगों ने हस्ताक्षर किया था। आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 5 है, फिर बाद में और 5 देश हमारा ऐड हो गया। इसका ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो कि सिया के पास क्या है बाबू, सिया के पास क्या है, 2 पीस क्या है, सिया के पास 2 पीस क्या है, सिंह है। सिया के पास 2 पीस क्या है, सिंह। और क्या है, एक लैंड है, तो सिया 2 है, तो एक सिया से हो गया मलेशिया, और एक सिया से हो गया इंडोनेशिया हो गया, सिया मलेशिया इंडोनेशिया। पीस से हो गया फिलीपींस, माने फिलीपींस हो गया। सिंह से हो गया सिंगापुर, सिंह से क्या हो गया, सिंगापुर हो गया। और लैंड से हो गया थाईलैंड, लैंड से क्या हो गया बाबू, थाईलैंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 देश जो कि संस्थापक देश है, फिर बाद में और 5 देश जुड़ जाते हैं। इसका ट्रिक है, बिलाई करे म्याऊ म्याऊ, बिलाई करे म्याऊ म्याऊ। ठीक है, ये ट्रिक यदि आप याद रखते हो तो आपका सब काम हो जाएगा। पी से हो गया वियतनाम, ला से हो गया लाओस, ई से हो गया ब्रुनेई, ठीक है, करे से हो गया कंबोडिया, और म्याऊ से हो गया म्यांमार। तो इसमें टोटल मिलाकर 10 देश इसका सदस्य है। 10 देशों का नाम यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिख के बता दिया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो बाबू 1974 में पहला किया है, 1998 में दूसरा किया है राजस्थान के पोखरण में। निम्नलिखित में से किसे वीडियो गेम वार कहा जाता है, तो जो प्रथम खाड़ी युद्ध है इसी को पहला वीडियो गेम वार बोला जाता है। एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है, तो ये चीन का नीति है। ठीक है, चीन का नीति है ये। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, ये भी याद रखोगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग में है स्थित, हेग बोलोगे आप यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किस देश का है, तो अमेरिका का सबसे ज्यादा योगदान है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, तो 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका नाम जुड़ा हुआ है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, ये हो जाएगा हमारा साझा भविष्य, हमारा आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आगे देखो, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तो तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट उत्तर होगा। कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी, तो जो कामराज योजना है ये 1963 में प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो नीति आयोग का जो गठन है ये 1 जनवरी 2015 को हुआ है। किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 2024 में लोकसभा का कौन सा आम चुनाव हुआ था, तो 18वां आम चुनाव हुआ था, ये याद रखो। अफ्रो एशियाई बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था, 1955 में हुआ था। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया, चीन। और ये जो पंचशील समझौता है ना, ये भारत और चीन के बीच ही हुआ था, याद रखोगे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, ये दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था, 1972 में बना था। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला, तो मोरारजी देसाई को मिला था, याद रखना है। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना है, तो इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है। किसको चुना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है। अगला क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर अगला सेट शुरू हो रहा है, सेट नंबर 4। ठीक है,
पॉलिटिकल साइंस का सेट 4 यहाँ पे शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो मोरारजी देसाई हो जाएगा इसका उत्तर। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद इसके राष्ट्रपति थे। मेधा पाटकर निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य से हुई है? तो पश्चिम बंगाल से शुरू हुई है। मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो वीपी सिंह ने लागू किया था, याद रखोगे। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है। निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? तो विधानसभा इसका उत्तर हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या होता है बाबू? भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 8वीं अनुसूची में क्या होता है? भाषाओं का उल्लेख मिलता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसको प्राथमिकता दिया गया। कामरा योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो 1963 में इसको प्रस्तावित किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों ने किया है? भारत और चीन ने किया है। भारत और चीन ने किया था। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई हो जाएगा इसका उत्तर। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो कांग्रेस पार्टी हो जाएगा इसका उत्तर। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है बाबू? तो हेग में अवस्थित है। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे बोला जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष बोला जाता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? ये हो जाएगा नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा? नरसिम्हा राव इसका उत्तर होगा। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर होगा। बोडोलैंड स्वायत्त शासित परिषद किस राज्य में अवस्थित है? तो ये असम हो जाएगा आप लोगों का इसका उत्तर। निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। सिया है, ये सिया है, सिंह है, पीस है, ये सब है हमारा, लेकिन श्रीलंका नहीं है। सार्क का गठन कब हुआ था? 1985 में सार्क का गठन हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकार से है, मानव के अधिकार से है। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? रेड क्लिफ लाइन इसको बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो चीन के साथ युद्ध हुआ था, चीन के साथ हुआ था। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन उस समय पारित किया गया था। मेधा पाटकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। तो देखो बाबू, जो हमारा पांचों सेट था कुछ इस प्रकार से है, इसको आप लोग कर लो और ध्यान से सुनो। इससे पहले मैंने आप लोगों को, यदि आपके पास समय है ना, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव का 2 वीडियो दिया है। सब्जेक्टिव का 2 वीडियो दिया है, सब्जेक्टिव का 2 वीडियो दिया है। एक वीडियो दिया है बुक 1 का और एक वीडियो दिया है बाबू बुक 2 का, ठीक है। एक आपको लाइव में मिलेगा, आप लाइव वाला में जाओगे उसमें देखना मिल जाएगा, और एक ऐसे ही वीडियो में जाओगे तो मिल जाएगा देखने को। ये दोनों वीडियो देख लो। यदि आप दोनों वीडियो देख लोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं जाएगा। और बात करें यदि ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, यदि बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का भी आप लोगों को 2 वीडियो दिया गया है। एक बुक 1 का वीडियो दिया गया है और एक बुक 2 का वीडियो दिया गया है। तो यदि आपने नहीं देखा है बुक 1 और बुक 2 का वीडियो, तो पहले आप इसको देख लो। बुक 1 का जो वीडियो है ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाला भी लाइव में पढ़ाया गया था, और बुक 2 का बस ऐसे ही आप लोगों को रिकॉर्डेड करके मतलब वीडियो फॉर्मेट में दे दिया गया है। तो बाबू ये सबसे पहले आप देख लो। यदि ज्यादा कुछ नहीं, ये 4 वीडियो और ये वाला जो वीडियो है, ये जो 5 सेट मैंने आप लोगों को बताया, बस ये अगर आप कर लोगे तो आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाला है। तो पहले आप देख लो। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते ही नहीं है और बोलते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो आता ही नहीं है। बाबू मैं जो पढ़ाता हूँ 90% आता है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनसे आप पूछ लेना। और नोट्स भी मैंने डाल के रख दिया है, टेलीग्राम में जाओ, व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, आपको नोट्स भी मिल जाएगा।
नोट्स भी डाउनलोड करो, आराम से पढ़ो। तो चलो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहा। आप अच्छे से एग्जाम देने जाओ। एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आगे हम लोग इंग्लिश के क्लासेस के साथ। सभी को थैंक यू, जय हिंद, और सभी को लास्ट में बेस्ट ऑफ लक।